अपडेट कर रहा हूँ। आज है 22 जून 2023, 22 जून 2023। और आज का हमारा जो वीडियो है, इसका जो मेन टॉपिक है वो ये है कि कॉइन कलेक्शन जो कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए आगे इस इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, यानी आगे चल के क्या कॉइन कलेक्शन करने से फ़ायदा होगा, या जो लोग पहले से करते आ रहे थे उनको जो फ़ायदा हो चुका है अब आगे चल के नए लोगों को उतना फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा कुछ मतलब एक एनालिसिस मैं अपने तरफ से बताऊंगा, तो उससे आप समझ पाएंगे कि इस इंडस्ट्री में किन लोगों के लिए काम करना ठीक है और किन लोगों के लिए काम करना अभी उतना कोई ख़ास मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो पहले तो इसी टॉपिक को कवर करूँगा और फिर बाद में मैं अपनी मेंबरशिप से रिलेटेड भी आप लोगों को बताऊँगा। जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं 1500 रुपीज़ दे करके, उसका उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, और जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं साथ में मेंबरशिप के साथ, यानी कि जो लोग कॉइन चेकिंग की सर्विस देते हैं, आपके पास बहुत सारे सिक्के आ सकते हैं, लोग लेके आ सकते हैं, तो उनके सिक्कों को आप अगर चेक करके बताते हैं तो उसके बदले में आपको वो लोग कुछ पे करेंगे, और साथ में दोनों का फ़ायदा है। उनको भी ये पता चलेगा कि उनके पास जो सिक्के रखे हुए हैं उनमें कौन से रेयर है, स्केयर है या कॉमन है। ये सारी चीज़ों के लिए जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उनका क्या फ़ायदा होगा, उस पर भी मैं लास्ट में कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो लोग कॉइन कलेक्शन इंडस्ट्री में आ रहे हैं, ठीक है, और जिन लोगों को पता है कि ओल्ड कॉइन्स या फिर रेयर कॉइन्स या फिर ओल्ड नोट्स जो होती है या रेयर नोट्स जिसको बोलते हैं, इसकी बाइंग सेलिंग होती है। अगर जिन लोगों को बेसिक इतना पता है और वो लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या चीज़ों को लेकर के उन्हें ध्यान देना है, ठीक है, किन चीज़ों का बुनियादी तौर पे ध्यान रखना है, इस पर भी कुछ बात बताऊंगा मैं। और साथ में ये भी बताऊंगा, कंपैरिजन मेरे तरफ से एनालिसिस दूंगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा क्या हर किसी के लिए इंडस्ट्री है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग ये सोच करके इस इंडस्ट्री में आते हैं कि यूट्यूब पे मान लो कोई एक वीडियो किसी ने देख लिया कि पुराना कोई 1 रुपये का, 8 आने का, 25 पैसे का, या कोई ऐसा सिक्का जो मतलब हो सकता है उसके पास हो या उसने देखा हो, उस टाइप का कोई सिक्का उसने देख लिया यूट्यूब पर, और उसमें उसने देखा कि इसकी प्राइस किसी ने लिखी हुई है 25,000 या 2 लाख या 5 लाख, या कोई पुरानी नोट का फ़ोटो देख करके साथ में उसकी प्राइसिंग लिखी हुई है 2 लाख, 10 लाख, 25 लाख, तो डायरेक्टली फर्स्ट जो इम्प्रेशन जाता है माइंड में वो ये जाता है, यार ये पुराना सिक्का या नोट ये तो मेरे पास हो सकती है, या मैंने इसको मेरे पास रखी हुई है, या मेरे दोस्त के पास या मेरे फैमिली मेम्बर में किसी के पास है। तो लाखों रुपया मतलब कमाने का एक ज़रिया उस वीडियो के ज़रिए उसको देखने मिलता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि 99% लोग गलत वीडियो का ही शिकार होते हैं, यानी गलत यूट्यूब चैनल्स पे चले जाते हैं, जिस पर वो लोग इस टाइप के वीडियोस को देख करके ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ, अब मतलब पुराने सिक्के या पुराने नोट्स बेच करके मैं लाखों या करोड़ों रुपया कमा सकता हूँ। तो इस इंटेंशन से अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज जो सिक्के या नोट्स की कीमत आपने लाखों रुपया देखी है, जब आप उसको रियल इंडस्ट्री में जब आप लेके जाएंगे किसी के पास और उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, जो जेन्युइन लोग बाइंग सेलिंग करते हैं, तो वो लोग हो सकता है उसका आपको फेस वैल्यू ही बताएं। जैसे माता वैष्णो देवी का कोई 5-10 रुपये वाला सिक्का लेकर के आप चले जाएंगे, या गेंडे छाप वाला कॉमन सिक्का कोई 54 में, रेयर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, 1993 में हैदराबाद मिंट का रेयर होता है गेंडा छाप, उसके अलावा जो कॉइन्स होते हैं कॉमन मोस्टली, वो वाला कोई कॉइन लेके आप चले जाएंगे, या फिर ऐसा ही कोई और कॉइन अगर आप लेके जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई ये सिक्का या ये नोट मुझे सेल करनी है, ट्रैक्टर वाली नोट या आम चलन की कॉमन सी 786 वाली नोट, ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये प्रैक्टिकली ये सुनने मिलेगा कि इसका तो कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, या हो सकता है इसका 5 रुपये का 5 ही रुपया सामने वाला बोलेगा, ये कोई कॉमन सिक्का, ये बिकेगा नहीं। तो वहाँ पे दो चीज़ें होगी आपके साथ, अगर आप सही से सोचेंगे, मतलब आप
इस तरीके से सोचेंगे कि भाई ये जो बात ये सामने वाला कह रहा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये बात में वाकई में प्रैक्टिकली कोई रियलिटी है या नहीं है, इस बेस पे अगर सोच के आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सामने वाले ने सही बताया है। लेकिन अगर आप वही लालच में रहोगे और ये सोचोगे कि ये तो सामने वाला गलत बता रहा है, मैंने तो काफ़ी वीडियो देखी हुई है यूट्यूब पे कि इसका लाखों रुपया मिल सकता है और हो सकता है ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है मुझे, और इस टाइप से अगर आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं आप धोखे में रहोगे और आपके साथ धोखा हो जाएगा। बिकॉज जब आप उसको सेल करने के लिए फिर उन फ्रॉड लोगों से कांटेक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है वो लोग आपको रजिस्ट्रेशन के नाम पे या कोई भी टैक्स भरने के नाम पे, XYZ RBI का लेटर बनाने के नाम पे, कोई भी चीज़ों के नाम पे, या कंपनी से उनका कोई बंदा आ रहा है उसके खर्चे के नाम पे, इस टाइप से कुछ भी बोल करके आपसे 2000, 5000, 10,000 की वो डिमांड करेंगे। और जब तक आप उनको पैसा देते जाओगे जाहिर सी बात है कि वो ले लेकर के पैसा आपको बेवकूफ़ बना रहे होंगे। लेकिन जब आप मुद्दे पे आ जाओगे कि भाई मेरा पैसा, तो फिर वो आपका या तो फ़ोन बंद कर देंगे या आपको ब्लॉक कर देंगे, या उनका फ़ोन वो बंद कर लेंगे या आपको वो ब्लॉक कर लेंगे। और वहाँ पे फिर आप बोलोगे यार ये सब बिकता नहीं है, ये सब कुछ फ्रॉड है, ये सब गलत है। ऐसा कभी कभी लोग मेरे वीडियोस में आके कमेंट भी करते हैं, या व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी एक साथ फ़ोटो भेज देते हैं और बाद में फिर बोलते हैं अगर आप लोग खरीदते नहीं हो तो फिर ये यूट्यूब पे वीडियो क्यों बनाते हो। तो जब से मतलब मैं स्टार्ट किया हूँ इन चीज़ों के बारे में वीडियो बनाना, ख़ास करके कॉइन से रिलेटेड, तो मैंने स्टार्ट से ही बताया हुआ है कि भाई सिक्कों को अगर आपको चेक करवाना है तो फ़ोटो भेजने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। और मैंने बाकायदा उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी डाला हुआ है कि फ़ोटो किस तरीके से खींच के सामने वाले को भेजना चाहिए। ना सिर्फ मुझे, मतलब आप किसी से भी चेक करवा रहे हो, इवन हमारे जो मेंबर हैं जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जो कम्युनिटी टैब में आप जाके चेक करोगे पोस्ट, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप जब स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो आपको बहुत सारे लोगों का नंबर मिलेगा जो आपके कॉइन चेक भी करेंगे, आपसे बाय भी करेंगे। बहुत सारे लोग या आपको एटलीस्ट इतना तो बता देंगे कि इनमें बाइंग या सेलिंग वाले कौन से सिक्के हैं। तो उन लोगों को भी अगर आप फ़ोटो भेजोगे तो तरीका क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। आप एक साथ भर भर के फ़ोटो भेज दोगे और सोचोगे कि सामने वाला इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बता दे कि इसमें कौन सा रेयर है, या डायरेक्ट लोग ये भी क्वेश्चन कर देते कि इसका मुझे क्या मिलेगा। भाई उसका तो मैं कुछ देख ही नहीं पाया। अभी जैसे ये बहुत सारे चिल्लर रखे हुए, ठीक है, इसका मैं एक फ़ोटो लेके आपको भेज दूँ और आपको बोलूँ कि भाई इसका क्या मिलेगा, तो आपको तो बेसिक चीज़ ही नहीं पता है कि सिक्कों को चेक किस तरीके किया जाता है। जैसे एक ये कॉइन है, इसका सिर्फ फ़ोटो देख के नहीं समझ में आएगा कि इसकी क्या वैल्यू है। इसके नीचे एक मिंट मार्क होता है, ये देखिए 1993 हैप्पी के नीचे अगर आप देखोगे तो स्टार बना हुआ है। तो अगर ये स्टार मिंट का अगर आपके पास 2 रुपया होगा हैप्पी फैमिली वाला, तो ये स्कार कैटेगरी का कॉइन है। ये 50 रुपये से 250-300 रुपये में भी सेल होता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, ये भी बात होती है। अगर मैंने इसका वीडियो में मान लो बोल दिया 200 रुपया और आप इसको लेके आ गए मेरे पास ये सोच के कि आपका भी सिक्का 200 में ही बिकेगा सेम स्टार वाला, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर उसकी कंडीशन बहुत वीक होगी तो उसका 50 रुपया ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं जो 100-200 से लेके किसी की 10,000, 20,000, यहाँ तक कि मेरे चैनल पे भी मैंने जो हाईएस्ट सेलिंग कॉइन मैंने अभी तक डाला है वो 1 रुपये का 1982 का 6 ग्राम वाला, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला 1 रुपया जो होता है 6 ग्राम का, बॉम्बे मिंट का, वो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। वो मैंने 35,000 के करीब उसको सेल किया है। तो वो क्यों बिका भाई, उसके पीछे रीज़न क्या है। 1 रुपये का सिक्का जो दिखने में आपके पास हो सकता है वैसा ही सिक्का हो, लेकिन वो कौन सा सिक्का है जो 35,000 में भी नॉर्मल कंडीशन में यानी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में बिक गया। अगर वो यूएनसी में होता तो शायद उसका 75,000 से 1 लाख के करीब आता, यानी जिनका वो सिक्का था उनके लिए उतना प्रॉफिट हो जाता, उनके लिए उतना बेनिफिट हो जाता। तो सिक्कों की कीमत मिल सकती है, लेकिन सही सिक्कों की जानकारी आपको होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कॉइन को किस तरीके से चेक किया जाता है। यही नॉलेज अगर नहीं है और आप डायरेक्टली सोचोगे कि मेरे पास जो सिक्के हैं कोई इसको देख करके फ़ोटो देख करके बता दे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो इस इंटेंशन से अगर आप आओगे इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए तो आपके लिए कुछ भी बेनिफिट नहीं है। कभी कभार हो सकता है आपका लक हो, आपका नसीब हो सकता है आपने 10-20 सिक्कों का फ़ोटो भेज दिया और उसमें कोई रेयर सिक्का हो,
और वो नज़र में दिख जाए किसी को भी, मुझे या किसी को आपने फ़ोटो भेजा और वो आपको बोल दे कि हाँ ये फला सिक्का आपका बिक सकता है, तो हो सकता है। लेकिन 99% मैं बोलता हूँ, चाहे आप मुझे भर भर के फ़ोटो भेजो या किसी और को, वो देखते ही फ़ोटो आपके सिक्के देखेगा ही नहीं, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। प्रॉपरली आपको 4 सिक्के रख के, 5 सिक्के रख के आराम से उसकी फ़ोटो खींचनी है, क्लियर फ़ोटो जिसमें मिंट मार्क नज़र आए, ठीक है। फिर फ्रंट और बैक दोनों साइड का फ़ोटो, स्मारक सिक्के हैं तो भेजना पड़ेगा आपको, यानी फ़ोटो वाले, तो उसमें पता तो चलेगा ना कौन सा किस स्मारक सिक्का है, कौन सा कमोमेरेटिव कॉइन है। तो ऐसे चीज़ें होती है। वैसे ही नोट्स में बहुत सारी चीज़ें, नोट्स के ऊपर भी प्रीफिक्स नंबर देखा जाता है, इंसेट देखा जाता है, किस गवर्नर की सिग्नेचर है देखा जाता है। सिर्फ 786 होने से कोई नोट्स नहीं बिकते हैं, ठीक है। 786 स्टार्ट में है या बैक साइड में है, या 786 के आगे पीछे फैंसी नंबर है या नहीं, या कोई स्टार वाली नोट में 786 आया है, ऐसी बहुत सारी बातें उसमें भी होती है नोट्स में। तो बजाय उसके आप सिर्फ, आपके पास कोई 786 नंबर के नोट्स पड़े हुए हैं और आप सोचोगे इसका लाखों रुपए आपको मिल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो जो लोग इस इंटेंशन से इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, या सोचते हैं कि हमारे सिक्के बिक जाएंगे, या वो ये सोचते हैं कि मेरे ऑफिस पे ऑर्बिट पे आके वो अपने सिक्के या नोट्स बता देंगे और बेच देंगे, गलत लोगों का वीडियो देख के, और ये सोचेंगे कि यार ये बायर तो दिख रहा है, चलो इनको ही भेज देते हैं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इवन आप एग्जीबिशंस में जाओगे सेल करने की नीयत से, बहुत सारे लोगों के साथ होता है ये, वो लोग बहुत दूर दूर से पहुंच जाते हैं एग्जीबिशन में और पता चलता है कि उनके सिक्कों की कोई वैल्यू है ही नहीं, बिकॉज उनके जो सिक्के हैं वो आम चलन के कॉमन सिक्के हैं, और उन्होंने यूट्यूब पे देखा हुआ होता है। बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं चैनल, सही लोगों के चैनल्स को बहुत कम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर देखते भी हैं तो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। तो ये सारी कमियों के साथ अगर आप इस इंडस्ट्री में आओगे ना, तो आप कभी भी सही से काम नहीं कर पाओगे। अब जो लोग मेरे साथ मेंबर भी बनते हैं, कुछ 10-20% लोग ऐसे होते हैं, वो लोग इस होप में मेंबरशिप लिए होते हैं कि उनको लगता है शायद मेंबरशिप लेने से मेरे सिक्के ये खरीद लेंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा है, शुरुआत से लेके अभी तक, ना आगे भी कहूँगा कि जो लोग मेंबरशिप लेंगे उनका हर सिक्का हर नोट बिक जाएगी, ये होने वाला नहीं है। बिकॉज कैसे होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। आप 1500 रुपये दे के, या पहले मेरी 1200 रुपये में मेंबरशिप थी, 1200 या 1500 रुपये दे के आप ये सोच लो कि आपके सिक्के लाखों में कोई खरीद लेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मेंबरशिप एक अलग पार्ट है, उस पर मैं आऊँगा बाद में, ठीक है। उस पर भी मैं बताऊँगा कि मेंबरशिप क्या है, क्या बेनिफिट होगा। तो पहले तो मैं ये जो अभी आप लोगों को बताया हूँ, इस इंटेंशन से जो लोग आ रहे हैं या आएंगे इन फ्यूचर, उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत भी सूझबूझ रखते हैं, थोड़ी बहुत भी इस टाइप की उनके अंदर कॉमन सेंस है कि भाई कोई भी काम करने के लिए कुछ चीज़ों को सीखना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। अगर ऑनलाइन में आपको आता है रिसर्च करने, तो ऑनलाइन आप रिसर्च कर सकते हो, या जो इस फील्ड का जानकार हो उसके साथ करके, उससे समझ करके, इस चीज़ों को सीख करके अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करने की तरीके से आओगे, सोच से आओगे, तो वाकई में आपके लिए इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। अब वो स्कोप कितना है, क्या है, वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि आप उसमें किस तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ लोग होता है कि मतलब इस इंटेंशन से तो वो आ जाते हैं कि स्टडी भी होगी, सीखेंगे भी, बुक्स भी खरीदते हैं वो लोग, और वीडियोस भी प्रॉपरली देखते हैं। लेकिन उसमें भी कैटेगरी है, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ इस नॉलेज को ले करके उसको अप्लाई नहीं करते, यानी कि प्रैक्टिकली वो अपना नेटवर्क नहीं बनाते। अभी वो सिक्कों की नॉलेज तो हो गई उनको पता चल गया कि कौन सा सिक्का रेयर है, कौन सा वेरी स्केयर है, कौन सा स्कार है ना। इस टाइप के सिक्कों की नॉलेज हो गई, कौन से कॉमन है, बुक से भी पता चल गया, वीडियोस भी देख ली, किस सिक्कों की डिमांड चल रही है मार्केट में, या नोट्स के बारे में नॉलेज हो गई। अब वो लोग आगे मतलब क्या करते हैं, चाहे वो मेंबरशिप लेके करे या वीडियोस या इस टाइप से जानकारी ले करके, आगे वो लोग अप्लाई नहीं करते हैं। अब अप्लाई करने का क्या तरीका है, क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैं हमेशा गाइडेंस देते रहता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है, हर कोई ये गाइडेंस लेना पसंद नहीं करता है, या सीख करके अप्लाई करना भी उसको ज़्यादा मतलब
समझ नहीं आता है कि हाँ भाई ये चीज़ों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कभी कोई हो सकता है किसी अपने दूसरे वर्क में बिजी हो सकता है किसी का जॉब हो, किसी का बिजनेस हो, या कोई हाउस वाइफ हो, या कुछ भी हो सकता है जिसमें मतलब उनको ज़्यादा टाइम ना मिलता हो। तो टाइम तो देखो निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी ये जो सिक्के का जो मैं सेट वगैरह बनाता हूँ, ये पूरा काम मैं खुद ही करता हूँ, ठीक है। फिर सबको सेग्रीगेट करना होता है, सब कुछ करना होता है। जब आप इस तरीके से प्रॉपरली काम करने लगते हो तब आपको कुछ ना कुछ फिर इस इंडस्ट्री से रिजल्ट देखने मिलता है। यानी कि आपको समझ में आता है कि हाँ मैंने प्रॉपरली मेरे सिक्कों को रखा है, सब कुछ। मतलब हो सकता है आपने कोई कॉइन एल्बम बनाई हो जिसके अंदर आप प्रॉपरली सिक्कों को रख रहे हैं, और आपने नेटवर्क बना लिया हो जहाँ से आपको सिक्के आते हो रेगुलर बेस पे, या कम से कम महीने में 1-2 बार बहुत सारे ऐसे सिक्के आप किसी से लेके आ जाते हो, चाहे वो कोई शॉप वाला हो या कोई होटल वाला हो या कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पे चिल्लर बहुत सारे आते हों। उनसे अगर आपने कांटेक्ट बना लिया है, उनसे अगर आपने प्रैक्टिकली बोल दिया है कि भाई मुझे ये सिक्के मैं इसमें से चेक करूँगा, अगर इसमें कुछ अच्छे सिक्के निकले तो मैं इसका आपको रिटर्न्स पे कुछ प्राइस बढ़ा के दूंगा। तो ये सब आप अगर कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली जा रहे हैं, तो याद रखिए 1 साल 2 साल के अंदर आप इस इंडस्ट्री में फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेटवर्क यानी लोगों को जब पता ही नहीं होगा कि आप सिक्कों का काम करते हैं या नोट्स का काम करते हैं, तो कैसे आपके पास सिक्के या नोट्स कोई ला के देगा। तो पहले तो लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये सिक्के या नोट्स पुराने जो होते हैं इसमें कुछ ऐसे भी है जो जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। प्रैक्टिकली आप साफ साफ जब तक नहीं बताओगे तो प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। 1-2 बार हो सकता है ऐसा कुछ काम हो कि आपने उसको किसी को कुछ बोला नहीं है, बहुत सारे चिल्लर में कुछ ऐसा रेयर कॉइन आ गया जिसका 5-10 हज़ार 20 हज़ार आपको मिल गया, वो पूरा का पूरा पैसा आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को सिखा दोगे, किसी को बोल दोगे कि भाई ये देखो ये रेयर वाला होता है, इसकी 1000 रुपये कीमत है, इसकी 2000 है, इसकी 5 है, इसकी 10 है, इसकी 50,000 है, तो हो सकता है वो सिक्के में रुचि ले करके वो आपको ढूंढ के ला करके दे। तो इसमें पॉसिबिलिटी फिर बढ़ जाती है कि आपको वो सिक्का मिले। लेकिन अगर आपने सिर्फ बोला है कि भाई अगर कोई सिक्का मिल जाएगा तो मैं उसका 100-200 500 रुपये 1000 रुपये दे दूंगा, तो उसमें वो उतना रुचि नहीं लेगा। वो आपको भले ही वो सिक्के ला के दे देगा, स्मारक सिक्के हो या फिर ऐसे सिक्के जो आपने उसको बताए हुए हों पुराने वाले कोई, तो वो सिक्के जब भी उसके पास आएंगे हो सकता है वो आपको ला के दे दे, ठीक है। अब उसमें ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार वो हज़ारों सिक्कों में कोई रेयर या स्केर अच्छे कॉइन्स निकले। तो वो जब सही सिक्के नहीं निकलेंगे तो वो भी इंटरेस्ट लेना छोड़ देगा, यार बोले ये चिल्लर तो मंगवाता है लेकिन इसके पास पता नहीं ये चेक करता भी है या नहीं, या मुझे सही बताता है या नहीं। हो सकता है इसमें से वो सिक्के निकाल लेता हो जो काम के हो और बाकी वापस से दूसरे सिक्के मिला के मुझे रिटर्न कर देता हो। तो ऐसी भी बहुत सारी बातें माइंड में आ सकती है किसी के। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई आप जिसको भी मतलब जिससे भी कलेक्शन ले रहे हैं एटलीस्ट उसको बता दें, बेसिक गाइडलाइन दे दें। तो मैं क्या करता हूँ, जो लोग मेंबरशिप लेते हैं, अब उस टॉपिक पे आ रहा हूँ, मेंबरशिप वाले पार्ट को भी कवर करेंगे। मेंबरशिप में देखिए होता ये है, पहले मैंने जो 1200 की मेंबरशिप रखी थी, लाइफ टाइम मतलब 1200 रुपये आपको देना होता है, जिसमें मेरी बुक मैं फ्री देता था, आज भी देता हूँ। ये फर्स्ट एडिशन है इसका, ठीक है। 2022 का मैंने ये फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया था। इसमें मेरी कोशिश थी रिपब्लिक इंडिया थीम के कॉइन्स, नोट्स और ब्रिटिश इंडिया के सिक्के, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के, मुग़ल टाइम के जो सिल्वर गोल्ड वाले या और भी दूसरे राजा महाराजाओं के सिक्के, या म्यूल वैरायटी हो, एम हो, एरर हो, डाई वैरायटी हो, इस टाइप के, या फैंसी नंबर की नोट्स, है ना, इस टाइप के इन्फॉर्मेशन मैंने एक ही ये बुक में देने की कोशिश की है। और रेयर से रेयरेस्ट नोट्स या सिक्कों को मैंने इसमें हाईलाइट किया है, और अलग अलग थीम के सिक्कों को मैंने इसमें या नोट्स को हाईलाइट किया। एरर वाले भी नोट्स और सिक्के इसमें आपको देखने मिल जाते हैं। तो बेसिक गाइडलाइंस मैंने इसमें आप लोगों को दी है, ठीक है। तो ये बुक जो लोग लेते हैं उनको कम से कम मतलब बेसिक जानकारी हो जाती है, कौन से सिक्के क्या वैल्यू के होते हैं। ज़रूरी नहीं है पुराना होने से लाखों का सिक्का हो जाएगा, ठीक है। पुराने सिक्के होने से मुग़ल के टाइम के भी सिक्के ऐसे ऐसे हैं इसमें जो 500-1000 रुपये वाले भी हैं, ठीक है। और 4-4 करोड़ 4.5 करोड़ तक बिके हुए सिक्के भी मैंने इसमें दिखाए हुए हैं, नोट्स भी है वगैरह वगैरह, इसमें इन्फॉर्मेशन है। तो जो लोग सीखते हैं, यानी कि मेरा ये बोलने का मकसद है, जो मेंबरशिप लेके सीखे या वैसे ही जो भी लोग सीखते हैं, अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो उनको ये बुक मिल जाती है, इससे नॉलेज हो जाता है उन्हें।
और अभी जो मैंने मेंबरशिप का रखा हुआ है वो ये है कि मेरी बुक के साथ मैं आप लोगों को कैटलॉग भी कैटलॉग तो पहले मैं देता था, अब कॉइनेज वाली बुक भी आपको मिल जाती है साईनाथ रडप्पा जी की। ये 2022-23 का लेटेस्ट एडिशन है, जिसमें 1835 से लेकर 2023 तक सारे सिक्कों की जानकारी है और यूएनसी प्रूफ सेट की भी इसके अंदर जानकारी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब तो आपको पूरा एक पैकेज बहुत अच्छा मिल जाता है 1500 रुपये में। पहले मैं क्या कर रहा था, ये मेरी बुक देता था और साथ में एक कैटलॉग देता था। आज भी वो कैटलॉग मैं देता हूँ, 1-2 पीस उसमें होते हैं। वो कैटलॉग इसलिए देता था मैं कि भाई उसमें बहुत सारे सिक्कों और नोट्स की जानकारी होती है बेसिक गाइडलाइंस के लिए। तो वो आप अपने नेटवर्क में जिन लोगों को आप बताते हो कि ये सिक्के मुझे चाहिए, तो उसको भी तो पता होना चाहिए ना कौन से सिक्के आपको चाहिए। तो वो सिक्के उस कैटलॉग से वो देख करके समझ सकता है, उसमें कुछ नोट्स की भी जानकारी होती है। तो वो A4 साइज़ का फ्रंट बैक में प्रिंट होता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एक दिखा देता हूँ आपको। देखिए वो ये कैटलॉग A4 साइज़ का पॉकेट कैटलॉग, इसको फोल्ड करके 3 फोल्ड करके आप अपने जेब में भी रख सकते हैं। तो इसमें मैंने पहले तो बुक से पहले यही कैटलॉग बनाया था। ठीक है, इसमें कुछ मैंने सिक्कों की फ़ोटोज़ के साथ उनकी प्राइसिंग वगैरह लिखी हुई है। कुछ रिपब्लिक इंडिया के भी हैं, कुछ ब्रिटिश इंडिया के भी हैं, कुछ नोट्स भी है, रेयर से रेयरेस्ट कॉइन भी इसमें मैंने दिखाए हैं जो लाखों करोड़ों रुपए में बिके हैं। और जो नॉर्मली मतलब 500 से लेके 1500, 2000, 5000, 10,000 की रेंज वाले भी सिक्के और नोट्स मैंने इसमें कुछ दिखाई है। अब ये आप किसी को देते हो तो उसको कम से कम बेसिक आइडिया तो हो जाएगी। अब मान लो उसके पास चित्रंदन दास जी का देशबंधु वाला 2 रुपये का सिक्का अगर आ जाता है उसके हाथ में, जिसकी यहाँ पे लिखा हुआ है हैदराबाद मिंट से प्राइस 9,000 से 20,000। सुभाष चंद्र बोस वाला 1996 का सिक्का यहाँ पे प्राइस लिखी है 1500 से 5,000। ठीक है, फिर लैंड एंड वाइटल वाला ये जो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है, ये सिक्का अगर मिले 2 रुपये में तो 30,000 से 50,000 है ना। नेशनल यूथ ईयर वाला जो है हैदराबाद मिंट का 9,000 से 15,000। ऐसे ही क्रॉप साइंस का 5,000 से 10,000 लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये अलग अलग कुछ सिक्कों की रेयर से रेयरेस्ट सिक्कों की जानकारी इसमें है। ये पुराना है एक्चुअली, थोड़ा सा इसमें प्राइसिंग कम दिख रही होगी आपको। बहरहाल लेकिन आम चलन से जो मिलते हैं उन सिक्कों के हिसाब से भी, जैसे सुभाष आम चलन से अगर मिलेगा तो यूएनसी तो मिलेगा नहीं। अब वो जिस कंडीशन का होगा तो मोस्टली उसकी कीमत मार्केट वैल्यू तो समझ लो अगर 8-10 हज़ार होगी भी, तो आप जिससे लोगे तो उससे तो 8-10 हज़ार में लोगे नहीं, 4-5 हज़ार में ही लोगे, है ना। तो उस हिसाब से ये वैल्यू भी दी गई है कि आप किसी को अगर दो और ये सिक्का अगर सुभाष चंद्र बोस जी का उसको मिले तो 1500 से 5,000 लिखा है, तो आप उसको दे सकते हो, 4,000 भी दे सकते हो, 5,000 भी दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। ठीक है, तो एटलीस्ट उसको ये तो पता चलेगा ना इस कैटलॉग से कि भाई हाँ ये सिक्कों का मुझे कलेक्शन अगर मेरे पास आता है तो मैं सामने वाले को दूंगा तो उसका मुझे कुछ पैसा मिलेगा। तो ऐसा ही कैटलॉग मैं और अपडेट करने जा रहा हूँ, आगे भी अपडेट करूँगा। जो अभी नई एडिशन आएगी उसके साथ फिर वो नया कैटलॉग भी मैं दूंगा। तो उससे आप क्या करना है, आपको लोगों को देना है, उसका 1 प्रिंट या 2 प्रिंट मैं आपको फ्री दूंगा। उसके आप 10-20 प्रिंट बना के अपने कॉन्टैक्ट में दे सकते हो लोगों को। ठीक है, कलर प्रिंट ही निकालिएगा ताकि उनको भी देखने में अच्छा लगे, और अगर कोई सिक्का या नोट उनके पास इस टाइप की आती है तो वो आपको दे दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए, इन सारी चीज़ों को समझते हुए अगर आप काम करोगे या मेंबरशिप लोगे तो मेंबरशिप में यही देखिए फ़ायदा है। ठीक है, कि पहले तो आपको बुक मिल जाती है। मेंबरशिप एजुकेशन पर्पस पे है, ना कि कॉइन सेलिंग बाइंग पर्पस, वो सेकेंडरी है। फर्स्ट पार्ट आपको गाइड करना है मुझे। जो लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से सिक्के बिकते हैं, तो वो लोग जब मेंबरशिप लेते हैं तो उनको ये 2 बुक, मेरी वाली और कॉइनेज बुक, ये दोनों बुक से अच्छा खासा डेटा उनके पास आ जाता है, जिससे वो घर बैठे किसी को बिना पूछे भी समझ सकते हैं कि उनके पास जो नोट्स या सिक्के हैं उनकी क्या वैल्यू है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये इन्फॉर्मेशन मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप हमारे साथ जब मेरे साथ जुड़ते हो, ऑर्बिट में जुड़ते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे नेटवर्क से जुड़ रहे हो जो पूरे इंडिया में अभी फैल चुका है। ठीक है, यानी कि हमारे जो मेंबर्स है ऑल ओवर इंडिया में है। अब ऑल ओवर इंडिया में अगर मान लो आपके पास कोई सिक्का किसी रिलेटिव के पास कहीं गांव में कहीं रखा हुआ है, आप महाराष्ट्र से हो मान लो, आपके कोई पहचान वाले के पास कहीं पे आसाम में किसी के पास सिक्का है, या कोई पहचान वाले के पास आपका किसी गुजरात में सिक्का रखा हुआ है, या किसी का हरियाणा में है, किसी का दिल्ली में है, तो अब ये जो नेटवर्क से आप जुड़े हो ना, इससे क्या फ़ायदा आप ले सकते हो कि अगर आप मुझे बोलोगे कि सर मेरे पहचान वाले के पास ये सिक्का है,
क्या फला जगह पे कोई आपका बंदा है जो ये सिक्का बाय कर सकता है? तो मैं, जाहिर सी बात है, जो मेरे नेटवर्क बना है, जो लोगों ने मेरे साथ ज्वाइनिंग की है, चाहे वो मेंबर हो या रजिस्ट्रेशन के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, दोनों में से मैं लिस्ट में देखूंगा, चेक करूंगा कि हाँ फला जगह पे ये पर्सन है, उनसे बात करके आपकी मैं हेल्प करवा सकता हूँ। वो सिक्का शायद वो खुद भी खरीद सकते हैं, तो या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो उसको बता सकते हैं कि भाई आप बाय पोस्ट या कुरियर के ज़रिए हमारे को वो सिक्का भेज सकते हैं, मतलब गाइड कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो उससे आपका फ़ायदा ये है कि अगर दूर कहीं पे भी आपका सिक्का रखा हुआ है, ओरिजिनल हो और जिसकी कीमत हो, तो वो हमारे नेटवर्क के ज़रिए आप उसको सेल आउट करवा सकते हैं। या फिर बहुत दुर्लभ सिक्के ऐसे भी होते हैं हमारे मेंबर्स के पास, जो लोग हमें भेजते हैं, भेज के हमें बोलते हैं कि सर ये आप सेल आउट करवा के हमें इसका पैसा दीजिए। तो उसमें मैं, जाहिर सी बात है, मैं अपना कुछ पार्ट लेता हूँ सेलिंग के बाद। सेलिंग से पहले कोई पैसा हम नहीं लेते हैं। जब वो सिक्का सेल हो जाता है, मान लो कोई सिक्का आपने दिया जो 10,000 में सेल हो गया है, तो उसमें कुछ मेरा पार्ट होता है, वो पार्ट मैं लेके आपको पेमेंट कर देता हूँ, बाकी का पेमेंट। या आप डायरेक्टली अगर मुझे ही सेल कर रहे हैं तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि मेरा ऑफ़र क्या है। अगर वो ऑफ़र में आपको सूट करेगा तो आप मुझसे भी डील कर सकते हैं, या उन लोगों से भी जिन लोगों ने हमसे रजिस्ट्रेशन किया है और जिनका कॉन्टैक्ट आपको कम्युनिटी टैब में देखने मिलता है। ठीक है। अब जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उनका क्या बेनिफिट है? उनके लिए भाई सबसे पहला बेनिफिट ये है कि वीडियो में जो लोग देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पता चलता है कि ऑर्बिट में, कम्युनिटी टैब में बहुत सारे लोगों का नंबर है जो लोग सिक्का या नोट चेक भी करते हैं और बाय सेल भी करते हैं। तो ऐसा अभी तक काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, जिन लोगों ने बाइंग सेलिंग की भी है। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, ये प्रोसेस स्टार्ट हुए 1.5 महीना लगभग होने आ रहा है, 1 से 1.5 महीने का अभी हुआ है टाइम। ठीक है। पिछले 15 को मैंने स्टार्ट किया था, यानी कि 15 मई को मैंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था। अब जून 23 हो चुकी है। ठीक है। तो इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं उसमें से काफ़ी लोगों के सिक्के भी चेक किए हैं और बाय भी किया है। ठीक है। और बाय करके कभी कभी उन्होंने मुझे भी सेल किया है, ऐसा भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसका बेनिफिट लोगों को हो रहा है। और ये शॉर्ट टर्म में आप मत सोचिएगा कि रजिस्ट्रेशन करने से आज क्या फ़ायदा होगा, आज का मत सोचिए। ये इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ग्रो करेगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आपका वहाँ पे नाम हाईलाइट हो रहा है कम्युनिटी टैब में, तो जाहिर सी बात है मेरे चैनल पे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग देखते हैं। फला जगह से भी मान लो किसी को ज़रूरत है, कोई राजस्थान से उन्हें मिल गया, अगर वो राजस्थान के हैं, गुजरात से हैं तो कोई गुजरात से मिल गया, कोई महाराष्ट्र से तो कोई महाराष्ट्र से मिल गया, तो वो उनसे कांटेक्ट करके अपनी डीलिंग कर सकते हैं। तो ये आज नहीं, लाइफ टाइम के लिए ये चलता रहेगा। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचेंगे तो बड़ा बेनिफिट है आप लोगों के लिए। और सिर्फ 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन का मैं लेता हूँ, या नए मेंबर होते हैं जो, जिनको मतलब मेंबरशिप भी लेना है और रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, तो मेंबरशिप का 1500, रजिस्ट्रेशन का 1500, यानी टोटल 3000 होता है। लेकिन मैं 2700 रुपीज़ में उनका मैं करवा देता हूँ। या जो लोग पहले से मेंबर हैं, 1200 रुपये दे के मेम्बर बन चुके हैं, है ना, तो उनको तो साईनाथ रेड्डप्पा जी की बुक नहीं मिली थी, लेकिन उनके पास ऑलरेडी अगर ये बुक है, चाहे पिछला एडिशन भी क्यों ना हो, तो वो एडिशन वाली भी अगर बुक उनके पास है और वो लोग चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करें, तो उनको बुक का या फिर ऐसा कुछ अलग देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1500 में उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है। तो ऐसा है, मतलब आप अगर सिस्टमेटिक जाएंगे तो हमारे पास भी ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। या फिर आप खुद से भी अपना खुद का पर्सनल नेटवर्क बना के भी इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमारे साथ ही जुड़े, आप खुद से भी सीख के, समझ के, नॉलेज लेके, चाहे बुक्स आप ले लो, चाहे वीडियोस देख लो, चाहे हमारे चैनल की देखो, या अच्छे जो चैनल्स होते हैं जिस पे नॉलेज आपको मिलती है, तो उनसे भी आप सीख करके इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि आज कवर कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। मेंबरशिप से रिलेटेड भी काफ़ी लोग बार बार पूछ रहे थे क्या बेनिफिट है, तो मैं उनको यही रिप्लाई कर रहा था कि वीडियो इस पर मैं डाल दूंगा। तो वीडियो ये वाली मेरे हिसाब से जो देख लेगा उसको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि इस इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है, या ऑर्बिट से जुड़ने के क्या फ़ायदे उनके होंगे। ठीक है। और जिन लोगों का भी पार्सल वार्सल भेजना है, तो आज पूरा दिन थोड़ा सा मैं, शेड्यूल मेरा अलग था, पर्सनल कुछ कामों में रहा मैं, तो कुछ ज़्यादा ख़ास काम आज हो नहीं पाया है, यानी पार्सल्स पैकिंग कुछ भी नहीं कर पाया हूँ मैं आज।
ठीक है। लेकिन ये 2-3 सेट मैंने बना लिए हैं। जैसे वो सेट का ऑर्डर आया था तो मल्टीपल ऑर्डर्स थे, तो इसके लिए मैंने 2 सेट और रेडी किए हैं। तो ये सेट उनको भी मिल जाएगा। और जिन लोगों ने कॉइन्स के ऑर्डर दे के रखे हुए हैं या बुक्स या एसेसरीज मंगाई हुई है, जो भी चीज़ आपने ऑर्डर की है वो मैं कल पैक करके परसों भिजवाने की कोशिश करूँगा, या कल भी हो सकता है, कुछ लोगों का चला जाए आफ्टरनून में। सुबह हो सकता है मैं प्रोसेस करके रख दूँ 5-10 लोगों का, तो उन लोगों का भेजने के बाद फिर जो लोग बच जाते हैं उनका मैं नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे के वाले दिन तक भेजने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने